हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग कल जिस तरीके से भूमि पूजन हुआ अयोध्या के अंदर, उसको देखते हुए भारत के अंदर अभी भी यानी कि इस वक्त जो मौजूदा हालात है, इसके अंदर कई दर्जन से ज़्यादा जो है भारत के अंदर मुस्लिम एमपी है। और वो सिर्फ मुसलमानों के वोट के ही बदौलत वहाँ पर पहुँचा है, यानी कि अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझा कर ही वो वहाँ पर लोकसभा के अंदर पहुँचा है। चाहे उनमें से ज़्यादातर जो है वो कांग्रेस की पार्टी से ही है, ये बात भी बिल्कुल तय है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो सारे लोग जो अपने आप को मुसलमानों का लीडर समझा कर लोगों को कन्विंस करके वोट लेकर वहाँ पर पहुँचा है, आज क्यों नहीं वो खुलकर जवाब दे रहे हैं? आज खुलकर क्यों नहीं वो ओपिनियन रख रहे हैं? खुलकर क्यों नहीं वो मशवरा दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए अब मुसलमानों का? जिस तरीके से बीजेपी ने वहाँ पर भूमि पूजन, बल्कि बहुत सारे बड़े-बड़े पॉलिटिशियन वहाँ पर मौजूद थे, ये सारी चीज़ें बताता है कि किस तरीके से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं भारत के अंदर। और इसमें से शुक्रिया अदा करना चाहिए स्पेशली मुसलमानों को कि बीजेपी का, कि जिस तरीके से उन्होंने शो किया, जिस तरीके से उन्होंने ये साबित कर दिया कि कांग्रेस के दिल के अंदर वो क्या चीज़ें चल रही थी। और ठीक वही चीज़ जो असदुद्दीन ओवैसी हमेशा कहते हुए आ रहे थे कांग्रेस के लिए, कि इनके दिल के अंदर सॉफ्ट हिंदुत्व हमेशा मौजूद रहा है और रहेगा। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस ने हमेशा सेकुलरिज्म को शो किया, जिस तरीके से हमेशा उन्होंने गंगा तमन्ना तहज़ीब को आगे रखा, जिस तरीके से हमेशा ये कहते हुए आया कि हम कांग्रेस जो है मुसलमानों की असली पार्टी है, और भी वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इस बीजेपी ने जो है ये साबित कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस भी सिर्फ बीजेपी का ही एक हिस्सा है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो अब मुस्लिम एमपी जो कांग्रेस से थे, वो क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं, या फिर किसी दूसरे पार्टी से क्यों नहीं खुलकर बोल रहे हैं? शायद इसका रीज़न जो होगा बस यही है कि अगर खुल के बोला तो शायद उन्हें पार्टी से निष्कासित होना पड़ जाए, पार्टी से बाहर होना पड़ जाए। लेकिन ये सवाल होता है कि क्या सच के मामले में पार्टी से बाहर अगर होना पड़े तो क्या पार्टी से बाहर होना गवारा उनको नहीं है? ये भी एक सवाल होता है। तो उनका जवाब यही है कि शायद बिल्कुल गवारा नहीं है, चाहे देश बाहर में जाए, चाहे आपकी कम्युनिटी बाहर में जाए, चाहे कोई भी किसी भी तरीके की कहीं भी जाए, जहन्नम में जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें जो है गद्दी पर बैठना है, हमें वोट बैंक को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके के बयानबाज़ी से उनके वोट बैंक जो ख़राब होगा। ये सारे सवाल जो है आपके ज़हन में ज़रूर चल रहा होगा, हर किसी के ज़हन में चल रहा है। लेकिन एक बात मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि जैसे कि हमेशा मैं कहता आया हूँ कि अभी के दौर में एक ऐसे लीडर जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी है, वैसे लीडर की सख्त ज़रूरत है। और बिहार के अंदर सिर्फ आपको ये बोलने से काम नहीं चलेगा कि भाई बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, बाबरी मस्जिद हमारे दिल में है, ऐसे कहने से कोई कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। फिर तो हिंदुस्तान के ऐसा करो कि सारी मस्जिदों को ढलवा दो, सारी मस्जिदों को ख़त्म करवा दो, और फिर हम लोग यही कहते रहेंगे कि हमारे दिल के अंदर सारी मस्जिदें थी, सारी मस्जिदें रहेंगी। ऐसे अल्फाजों से कोई सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। सिर्फ सॉल्यूशन अगर सच में तलाश करने की कोशिश करते हैं, सच में अगर हम चाहते हैं कि सही मायने में ये गलत हुआ और हम चाहते हैं कि वापस से फिर ऐसा कभी ना हो, तो फिर हमें जो है अच्छे लीडर की ज़रूरत है, हमें जो है अच्छे सियासत करने की ज़रूरत है, हमें जो है एक साथ आने की ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा जितनी भी मुस्लिम पार्टी है, या फिर जो दलितों की पार्टी है, या फिर वो अक़लियतों की पार्टी है, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोगों की पार्टी है, इन सबको एक साथ होने की ज़रूरत है। मुस्लिम एमपीज़ को एक साथ होने की ज़रूरत है। इन सबको एक साथ अगर वक़्त नहीं आएँगे तो आने वाले सालों में हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने ये खुलकर कह दिया कि ये जो है हिंदू राष्ट्र का जो है वो शुरुआत है, हिंदू राष्ट्र का जो वो शिलान्यास है। हो सकता है आने वाले टाइम में जिस तरीके के नरसिसी आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ आपका हक छीन कर इस देश को हिंदू राष्ट्र देश न बना दिया जाए। ये सारे सवाल जो है आपके ज़हन में चल रहा होगा, और इसका कहीं न कहीं इशारा भी मिल रहा है हमें। इसीलिए अब ये ऐसा वक़्त है कि बिहार के अंदर चुनाव होने वाला है, तो बिहार के अंदर अगर सही मायने में इसका हम लोग सबको अगर हमारे दिल के अंदर फ़िक्र है, तो सिर्फ़ वो जुमला दोहराने से नहीं होगा कि बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद रहेगी, बल्कि काम करना होगा, हमें एग्ज़ीक्यूट करना होगा। और एग्ज़ीक्यूट ये करना होगा कि हमें जो है बिहार के अंदर भी कम से कम ऐसी पार्टी जो हमारे लिए आवाज़ उठाती है, और अभी वो पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, एमआईएम की पार्टी है, हमें उनको सपोर्ट करना होगा। मैं एक बार फिर से कह दूँ कि बिहार के अंदर 47 से लेकर 49 सीट ऐसे हैं जहाँ पर मुसलमानों के हाथ में है कि वो किसे जिताते हैं। अगर अभी भी एक साथ नहीं हुए मुस्लिम वोटर्स, अभी भी एक साथ नहीं हुए मुस्लिम नेता, चाहे वो छोटे से पद पर हो या बड़े
पद पर हो, अगर अभी से एक साथ नहीं ले जाने की कोशिश की, एक साथ नहीं किया सबको, एक साथ नहीं, अगर हम सबको एक साथ नहीं, अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, तो शायद आने वाले वक्त में हमें हमसे जो है सारा हक छीन लिया जाएगा और हमारे पास एक बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बोलने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी, और जिस चीज़ से, जिस नज़रिए से मैं ये कहना चाहता हूँ वो चीज़ें शायद आप समझ गए होंगे कि ये वो वक्त है, हम सब के ऊपर ज़िम्मेदारी है, हम सबको इस चीज़ को समझने की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ सोशल मीडिया पर अपना दुख जताने से या यौम सियाह लिख देने से, ब्लैक डे लिख देने से ये सारा सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि हम सबको साथ होना होगा, और हर राज्य, अगर सपोज़ करो कि बिहार के अंदर असेंबली चुनाव है, वहाँ पर 20 सीटें ले आती है, वहाँ पर 30 सीटें भी ले आती है, तो फिर इसका इफ़ेक्ट जो है वो बंगाल के अंदर पड़ेगा नेक्स्ट ईयर। बंगाल में भी अगर पढ़ने 20 सीटें ले आती है तो उसका इफेक्ट जो है यूपी के अंदर पड़ेगा, क्योंकि उसके नेक्स्ट ईयर जो है यूपी के अंदर चुनाव है। और इस तरीके से 10-10 अगर 20-20 सीटें भी जीत जाती है एमआईएम की पार्टी पूरे देश के अंदर, तो शायद ये बहुत बड़ा चेंजिंग होगा, एक बड़ा रिवॉल्यूशन होगा, और फिर वहाँ से जो है एक हिंदुस्तान के अंदर चेंजिंग आपको साफ देखने को मिलेगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।